बड़ खबर फेरिब पीओके। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते पीओके कहब मु फेरी आसी। पीओके रे थिबा अधिकांश लोक भारत सहित गभीर संपर्क अनुभव करती। केवल अल्प केते जण भूल रास्तार चली। पीओके रे रहुथबा आम भाई माने वीर योद्धा महाराणा प्रताप को छोट भाई शक्ति सिंह को सहित समान। भारत सबुबले हृदय को संजोग करने विषय कथा हुए। सही दिन आउ बेसी दूर नहीं जेतेबेले आम निजस्व अंश पीओके फेरी आसी कहब मु भारत मु फेरी आसी। पीओके भारत सहित एकीकरण एही देशर सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक समृद्धि उपरे निर्भर करे बोली राजनाथ कहछन्ति। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेवलपमेंट हब बन